हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे नई एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमें इसका फॉर्मूला, जब भी किसी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पहले उसे नोट कर लेंगे। फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अगर हमें कोई भी पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से समझते हैं किस तरीके से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो हमने नोट किया यहाँ पर -6 एंड 7, एक पॉइंट हमें ये दिया हुआ है, एंड -1 एंड -5। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट दिया हुआ है पेयर ऑफ पॉइंट, इसको मान लेते हैं x1 और सेकंड वाले को कोऑर्डिनेट को मान लेंगे y1। इसी तरह से इधर मान लेंगे, ये हो गया x2 एंड -5 हो गया y2। ठीक है, तो अब इसके फॉर्मूले में हम इनकी वैल्यूज को रखेंगे और डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन टू पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है। तो x2 क्या है हमारा, -1 है, तो -1 हो गया। फिर यहाँ पर माइनस x1 है, तो यहाँ पर क्या है, -6 है, तो -5 क्या हो जाएगा, प्लस, तो +6 लिखेंगे हम यहाँ पर। y2 कितना है यहाँ पर, -5 एंड बीच में माइनस का साइन आएगा, और y1 कितना है, 7, इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे, ये हो गया 5 का होल स्क्वायर हो गया 25। इसी तरह से 12 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 144। ये हो गया, ऐड करने पर 169, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह से हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे। सेकेंड पॉइंट है a प्लस b प्लस c एंड a माइनस बी एंड c माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर हमें ये दो पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे और इनकी वैल्यूज को रखेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 क्या है, a प्लस बी, y1 है b प्लस सी, x2 है a माइनस बी एंड y2 है c माइनस बी। ठीक है, इसी तरह से हम रखेंगे। सबसे पहले क्या रखना है हमें, x2 की वैल्यू, तो ये हो गई a माइनस बी, बीच में माइनस का साइन होगा। x1 की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी है, तो ये -a हो जाएगा और ये भी -b हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन बीच में है, तो इसको जब रखेंगे हम तो साइन के चेंज हो जाएंगे। स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि c माइनस b एंड माइनस का साइन बीच में रहेगा, -b माइनस c, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमने इसकी वैल्यूज को रख लिया। अब देखिए यहाँ पर -a से प्लस का a कैंसिल हो गया और -c से प्लस का c कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, -2b का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 4b का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8b का होल स्क्वायर, रूट में है तो इसको हम लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो 2√2b। ठीक है, इसका ये आंसर ये हो गया। नाउ द पॉइंट 3, थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, a साइन एल्फा कॉमा -b कॉस एल्फा। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या है, -a कॉस एल्फा कॉमा -b साइन एल्फा। इसके लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला तो सेम रहेगा, वैल्यूज को हम रखेंगे। डिस्टेंस कैसे निकालें, ये तो हो गया x1, ये y1 एंड ये x2 एंड ये y2। ठीक है, इस तरीके से हमें इसका रखना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले को पहले हम नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पर फॉर्मूले को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार लिख दिया है। इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को रखना है। तो
तो सबसे पहले क्या है हमारे पास माइनस ए कॉस एल्फा, ठीक है, एंड माइनस का साइन बीच में, और x1 की वैल्यू कितनी है a साइन एल्फा, इसका होल स्क्वायर, बीच में प्लस है। सेकेंड टाइम में लिखेंगे हम y2 की वैल्यू, तो ये हो जाएगी माइनस बी साइन एल्फा, एंड बीच में माइनस का साइन है लेकिन यहाँ भी माइनस का साइन है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस बी कॉस एल्फा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए हम इसमें यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि माइनस ए यहाँ पर भी है, माइनस ए यहाँ पर भी है, और इसका स्क्वायर रूट है, तो हम माइनस ए को अगर हम का स्क्वायर करते हैं तो एक तो ये ए में चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये बाहर आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, इसको हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा कॉस एल्फा, और ये प्लस में चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस ए को कॉमन लिया है, और माइनस ए को कॉमन लिया है, उसका स्क्वायर किया है, तो क्या हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर, लेकिन माइनस कॉमन बाहर जा चुका है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा का होल स्क्वायर। इसी तरह से यहां से हम b को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब बी स्क्वायर बाहर आ गया, तो क्या रह जाएगा यहाँ पर साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम कि कॉस एल्फा साइन एल्फा प्लस में दोनों है, यहाँ पर भी है, तो ये हम फिर से कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा का होल स्क्वायर, एंड जो बचा हमने वो दूसरे ब्रैकेट में रख लिया, क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो ये तो स्क्वायर रूट में से हट जाएगा और स्क्वायर हट जाएगा इसका, लेकिन ये इसका स्क्वायर नहीं कर सकते हम, तो ये तो ऐसे ही रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में रहेगा, एंड इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा, ये हो गया आपका आंसर। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज a, 0 एंड 0, b, ठीक है, तो इसमें भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला सेम रहेगा, वैल्यूज को रखेंगे, ये हो गया x1 y1 x2 एंड y2, तो 0 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो माइनस a का स्क्वायर कितना हो गया a स्क्वायर हो गया, एंड b का स्क्वायर कितना हो गया b स्क्वायर, तो यहाँ पर अब यही आंसर हो जाएगा आपका। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ a when the distance between the points 3a and 4 1 is √10। हमें यहाँ पर a की वैल्यू को फाइंड करना है, जिसमें कि हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं 3a एंड 4 1, और वो डिस्टेंस भी हमें दी हुई है √10, तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है a की वैल्यू को, तो अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 3, a एंड 4, 1, ठीक है, इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो सबसे पहले तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस पता है, दी हुई है हमें क्वेश्चन में √10, तो डिस्टेंस के नीचे हमने लिख दिया √10, एंड यहाँ पर वैल्यूज को रखेंगे हम x2 x1 y2 y1 की, तो देखिए पॉइंट जो दिए हुए हैं यहाँ पर, ये तो हो गया हमारा x1 एंड ये हो गया y1, इसी तरह से ये हो गया x2 और 1 हो गया y2, वैल्यूज को रखेंगे, x2 कितना है 4 माइनस x1 है 3 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 कितना है 1 एंड y1 है a, इसका हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर √10 हमें गिवन है,
सॉल्व करेंगे इसे ही। 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, एंड 1 माइनस ए का होल स्क्वायर हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह ओपन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2a, ये हो गया √10 इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो √10 पर से रूट हट जाएगा तो 10 आ जाएगा, इक्वल्स टू इसी तरह से यहां से रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, a स्क्वायर माइनस 2a ये हो गया माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम 8 के फैक्टर्स बनाएंगे जो कि प्लस या माइनस करने पर 2a के इक्वल आए, तो 4 2 जा 8, इसके हिसाब से हम बना लेंगे माइनस 4a प्लस 2a माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन आ गया a, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a माइनस 4, यहाँ से आ गया 2, तो ब्रैकेट में आ गया a माइनस 4 इक्वल्स टू 0, फिर से कॉमन आ गया a माइनस 4 एंड सेकेंड कॉलम में आ गया सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यूज क्या क्या आ गई, 4 एंड माइनस 2, तो a की वैल्यूज को ही हमें फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर दी, ये हो गया आपका आंसर। Question number 3. If the points 2, 1 and 1 minus 2 are equidistant from the point x, y, show that x plus 3y equal to 0. यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि वो किसी तीसरे पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हमें क्या शो करना है कि x plus 3y equal to 0। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला वाला पॉइंट है वो भी जो दिया हुआ है पॉइंट थर्ड वाला उससे इक्वल डिस्टेंस पर है, उसी तरह से जैसे कि सेकंड वाला सेकंड और थर्ड के हिसाब से डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें लिखेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन between 2, 1 and xy। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है इसका डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसके हिसाब से हम पॉइंट्स को रखेंगे, यहाँ पर x2 कितना है, x है एंड माइनस x1 है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह से हमने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल ली, इसी तरह से हम क्या करेंगे, आप सेकंड वाले और थर्ड वाले पॉइंट के हिसाब से डिस्टेंस निकालेंगे, लिखेंगे नाउ डिस्टेंस बिटवीन वन माइनस 2 एंड xy। फॉर्मूला वही है, वैल्यूज को रखेंगे, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y, यहाँ पर माइनस 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने इस तरीके से निकाल ली। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों डिस्टेंस जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगी। अब क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें तो भी हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको हम ओपन कर लेंगे x माइनस a माइनस b के होल स्क्वायर की तरह से, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ये हो गया y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल्स टू हो गया x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4y। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया एंड वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या चीज बची हमारे पास, फॉर्म लिख लेंगे, यहाँ पर आ गया माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5
इज इक्वल टू आ गया -2x प्लस 4y प्लस 5। ठीक है, 5 से 5 भी कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या रह गया यहाँ पर, ये है -4x माइनस 2y। ठीक है, ये बचा था इस साइड। अब देखिए इस साइड वाली जो वैल्यूज है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा +2x एंड ये +4y है, तो क्या हो जाएगा -4y इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर -4x है, ये 2x है, तो क्या हो गया -2x एंड यहाँ पर ये हो गया -6y इक्वल्स टू 0। -2 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस 3y इक्वल टू 0। कैसे आई ये, डिवाइड बाय -2। ठीक है, तो ये चीज हमें शो करनी थी, यानी कि प्रूफ करनी थी, वो हमने प्रूफ कर दी, x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो ये है, ये हो गया हैज प्रूव्ड। Question number 4. Find the values of x, y if the distances of the point x, y from -3, 0 as well as from 3, 0 are 4. हमें यहाँ पर x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है, और जिसमें कि हमें डिस्टेंस निकालनी है x, y की -3, 0 से भी एंड x, y की 3, 0 से भी, और दोनों की डिस्टेंस कितनी आ रही है, 4 के इक्वल। तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसे, हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई एंड पहले निकालेंगे हम एक्स वाई की -3, 0 से, -3, 0। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस हमें गिवन है 4 है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों ही पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, 4 है। इक्वल्स टू x2 की वैल्यू कितनी है, -3 एंड माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 माइनस y का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4 इक्वल्स टू, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 9 एंड माइनस x का होल स्क्वायर हो गया प्लस x स्क्वायर एंड ये हो गया -3 इंटू एक्स इंटू 2, 3 2 6x हो गया ये, और यहाँ पर साइन क्या लगेगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया एंड यहाँ पर हो गया प्लस y स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 16 इक्वल्स टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस y स्क्वायर। इसको सही तरीके से रख लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू 7। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से हम बना लेंगे सेकेंड इक्वेशन और निकालेंगे डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स के बीच में, जो 3, 0 एंड एक्स वाई। तो लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 4, इसका भी डिस्टेंस सेम है, 4 है, इसको भी हम लिख लेंगे x2 माइनस x1, यानी कि 3, 0 एंड xy के बीच में हमें देखना है, तो लिखेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 0 माइनस, सॉरी y2 है y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4 इक्वल्स टू, इसको ओपन करेंगे x माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह, एक्स स्क्वायर प्लस 9 और ये हो जाएगा माइनस 6x और ये हो गया वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 16 इक्वल्स टू, स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर। इसको सही तरीके से रखेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 16 माइनस 9।
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 7। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए दो इक्वेशंस हमने फाइंड कर ली यहाँ पर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6x सॉरी प्लस 6x इक्वल टू 7। ये हो गई, हम इसमें यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू 7 एंड सेकेंड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू सेकेंड। सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को तो क्या आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये हो गया 12x इक्वल्स टू ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 0। तो x की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, क्योंकि बात 12 को जब इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी 0। तो x की वैल्यू 0 आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम रखते हैं x की वैल्यू को तो एक्स स्क्वायर प्लस पहले इक्वेशन को उतार देते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 7 था। तो x की जगह 0 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 इंटू 0 इक्वल्स टू 7। तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया, प्लस यहाँ पर क्या आ गया वाई स्क्वायर, ये भी 0 हो गया इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो इसका मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट 7। ठीक है, अगर हम स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो हमें 7 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा जो कि प्लस और माइनस में हो सकता है। तो आंसर क्या हो गया, x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 0 एंड y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 7। थैंक यू।